कभी सोचा है कि गुणा करने का कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है जो शायद कैलकुलेटर से भी तेज हो? आज हम वैदिक गणित के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी प्राचीन प्रणाली जो आज की दुनिया में कैलकुलेशन करने के तरीके में क्रांति ला सकती है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि गणित के मुश्किल सवाल हल करना कोई उबाऊ काम ना लगे, बल्कि एक दिलचस्प खेल जैसा बन जाए? बस यही सवाल हमें वैदिक गणित की दुनिया की तरफ ले जाता है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। आखिर ये वैदिक गणित है क्या, और ये उस गणित से अलग कैसे है जो हम सबने स्कूल में सीखा है? देखिए, वैदिक गणित कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि ये एक तरह की सप्लीमेंट्री सिस्टम है। मतलब ये मॉडर्न मैथ्स के साथ मिलकर काम करती है और मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को आसान और मज़ेदार बनाने के लिए कई अलग-अलग रास्ते दिखाती है। अब यहाँ पर जो सबसे मज़ेदार बात है ना, वो है सोच का फ़र्क। जहां आज का गणित हमें अक्सर एक ही तय रास्ते पर चलना सिखाता है, वहीं वैदिक गणित हमें एक ही मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते दिखाता है। और सच कहूं तो यही लचीलापन इसकी असली ताकत है। ये नंबर सच में हैरान करने वाला है। पारंपरिक गणित हमें गुणा करने का सिर्फ एक तरीका सिखाता है, जिसे गोमूत्रिका विधि कहते हैं। लेकिन वैदिक गणित, इसमें गुणा करने के ही 20 से 25 अलग-अलग तरीके हैं। हर सिचुएशन के लिए एक सबसे अच्छा तरीका। सोचिए कितना लचीलापन है इसमें। लेकिन हाँ, एक सवाल जो हमेशा उठता है और उस पर बात करना भी जरूरी है। क्या इस सिस्टम की जड़ें वाकई में प्राचीन वेदों में हैं, या ये बाद में बनाई गई कोई रचना है? और पता है, ये सवाल सिर्फ वो लोग नहीं पूछते जो इसे नहीं मानते, बल्कि वो लोग भी पूछते हैं जो इसे पसंद करते हैं। वो भी जानना चाहते हैं कि इसका वेदों से जुड़ा होने का कोई ठोस प्रमाण है भी या नहीं। तो इसका जवाब देने के लिए इस सिस्टम को मानने वाले लोग अक्सर इस तरह के प्राचीन श्लोकों का हवाला देते हैं। ये श्लोक याजुष ज्योतिषम से हैं और ये दिखाता है कि वैदिक परंपरा में गणित को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया था। और इसका मतलब बड़ा शानदार है। इसका मतलब है कि गणित को सिर्फ एक विषय नहीं माना जाता था, बल्कि उसे सभी ज्ञान विज्ञान का सिरमौर माना जाता था। ये श्लोक गणित के प्रति उस समय के सम्मान को दिखाता है। तो प्राचीन जड़ों की इस बहस से थोड़ा आगे निकलते हैं और देखते हैं कि यह सिस्टम आज हम तक पहुंचा कैसे। इसकी आधुनिक कहानी पर एक नजर डालते हैं। इस सिस्टम के आधुनिक वास्तुकार हैं स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। उन्होंने ही सालों की साधना और रिसर्च के बाद इस खोए हुए ज्ञान को फिर से खोजा, उसे एक साथ इकट्ठा किया और इसे नाम दिया वैदिक गणित। उनकी कहानी भी कम असाधारण नहीं है। बचपन में उनका नाम वेंकट रमन था और वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे। सोचिए, महज 16 साल की उम्र में संस्कृत पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्हें सरस्वती की उपाधि दी गई। यही गहरी समझ और साधना बाद में वैदिक गणित के पुनर्निर्माण का आधार बनी। तो आखिर इस पूरे सिस्टम का राज क्या है? मतलब इसका आधार क्या है? ये सब कुछ 16 सरल मगर बहुत शक्तिशाली सूत्रों पर आधारित है। तो ये पूरा वैदिक गणित का जो ढांचा है ना, वो इन 16 मुख्य सूत्रों और 13 उपसूत्रों पर टिका हुआ है। इन्हें सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे शब्दों जैसे निर्देश हैं जो मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को हल करने का सीधा और सरल रास्ता दिखाते हैं। और इन सूत्रों की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? ये सार्वभौमिक हैं, मतलब हर जगह लागू होते हैं। ये सारगर्भित हैं, यानी कम शब्दों में गहरी बात कहे जाते हैं। और ये अकाट्य हैं, मतलब इनके नियम टूटते नहीं हैं। और ये मत सोचिएगा कि इनका इस्तेमाल सिर्फ छोटे मोटे जोड़ घटाव के लिए होता है। नहीं, अंक गणित से लेकर बीजगणित, रेखा गणित, कैलकुलस और यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस और स्पेस साइंस प्रोग्राम्स में भी इन सूत्रों का उपयोग होता है। ये दिखाता है कि ये कितने वर्सेटाइल हैं। तो सवाल उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ कैलकुलेशन करने की कुछ फास्ट ट्रिक्स हैं, या बात इससे कहीं गहरी है? और यहीं पर इसका सबसे गहरा असर सामने आता है। वैदिक गणित सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके को बदलता है। ये हमारे दिमाग के लॉजिकल और क्रिएटिव दोनों हिस्सों को एक साथ काम करने की ट्रेनिंग देता है, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो कुल मिला के देखें तो वैदिक गणित का असली मकसद ही यही है कि गणित जैसा विषय जो कई लोगों को डरावना या बोरिंग लगता है, उसे एक मज़ेदार, क्रिएटिव और ऐसा अनुभव बनाया जाए जो हमें खुशी दे। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
अगर हम गणित को इस तरह से देख सकते हैं तो ज्ञान और सीखने के और कौन से प्राचीन तरीके हैं जिन्हें हम आज की दुनिया में फिर से खोज सकते हैं? जरा सोचिए, हम और क्या क्या खोया हुआ ज्ञान फिर से पा सकते हैं।